नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विषय न्यूज। राजधानी रायपुर के सबसे चर्चित मित्तल हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। अस्पताल पर न केवल मरीजों से अवैध वसूली करने का आरोप है, बल्कि अब मरीज के परिजनों को धमकाने का मामला भी सामने आया है। पीड़ित परिवार के अनुसार अल्बर्ट इक्का नामक मरीज को ब्रेन हेमरेज की स्थिति में इलाज के लिए मित्तल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान अस्पताल ने परिवार से आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लगभग 3 लाख रुपए का भुगतान कराया, साथ ही 3,08,000 रुपए नगद भी वसूले। लेकिन मरीज की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद जब परिजनों ने बिल की मांग की तो अस्पताल प्रबंधन ने बिल देने से इनकार कर दिया। पूरी घटना को विस्तारपूर्वक और अच्छे से बताइए, क्या क्या हुआ था। मेरे मामा मतलब अल्बर्ट एक्का, उनको मतलब ब्रेन हैमरेज था, तो उनको हम यहाँ रायपुर मित्तल हॉस्पिटल में मतलब एडमिट कराया गया था। उनका मतलब इलाज चल रहा था। फिर इलाज के बाद हमने मतलब उनसे मतलब बिल मांग की, तो उन्होंने सीधा मतलब बिल देने से हमको इनकार कर दिया। इलाज जब चल रहा था उस बीच में हमने भी मतलब बिल मांगा, लेकिन वही क्रिटिकल कंडीशन के कारण हमने मतलब उतना जोर नहीं दिया। फिर बाद में हमने सोचा कि कुछ क्लेम वगैरह कराएंगे, तो हमने उस चीज़ को लेकर हमने बिल मांगा, तो वो सीधा साफ मना कर दे रहे थे कि अगर आयुष्मान से अगर आपका इलाज चल रहा है तो बिल नहीं दिया जाएगा आपको। तो हम तो बिल आयुष्मान का थोड़ी मांग रहे थे, हम तो जो कैश दे रहे थे, जो आप हमसे कैश ले रहे थे उसका बिल मांग रहे थे। तो जो कैश उन्होंने हमसे लिया वो लगभग 3,08,000 था, और जो आयुष्मान से भी कटा वो भी समथिंग 3 लाख था। फिर इस चीज़ को लेके हमने मतलब सीएमओ में कंप्लेन कराई। तो कंप्लेन कराने के बाद जो उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसमें मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि मतलब उन्होंने हमसे अतिरिक्त कैश लिया है, यानी कि वो उन्होंने मतलब फ्रॉड किया है। तो जो कंप्लेंट कराने के बाद से मतलब हॉस्पिटल साइड से मतलब धमकियां वगैरह भी मिल रही हैं, वो उनकी वाइफ वो डॉक्टर सुमन मित्तल द्वारा। क्या बोल रहे हैं वो मतलब मेरे करियर पे इस टाइप से बात कर रही है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारा अभी करियर बहुत बचा हुआ है, अगर एक बार तुम्हारा नाम पुलिस में चला गया या साइबर क्राइम में चला गया तो तुम्हारा पूरा मतलब करियर खत्म हो जाएगा, इस टाइप से। अच्छा, ये जब उजागर हुआ पूरा मामला तो आपके पास जैसे कॉल आया तो कुछ सेटलमेंट के लिए भी कॉल आया था या फिर सिर्फ धमकी दे रहे हैं? वो सामने से ऐसे बोलते थे कि मतलब आप 60,000 ले लो, अगर आप नहीं लोगे तो फिर हैं ऊपर लेने वाले, इस टाइप से बात करते थे, आपको जो करना आप कर लो, इस टाइप से। ये आप लोगों ने सीएमएचओ स्वास्थ्य अधिकारी के पास गया, मुलाकात की, बातचीत की, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? अब जब उनको मतलब वो जो भी किए वो सिद्ध तो हो गया ना कि वो लोग हमसे एक्स्ट्रा कैश लिए हैं, मतलब स्कैम किए हैं, तो भाई उसमें भी उन्होंने सिर्फ मतलब 3 महीने का सस्पेंशन ऑर्डर दिया है। मतलब इससे मतलब ये तो बहुत बड़ा मामला है ना, तो बस 3 महीने का सस्पेंशन ऑर्डर क्यों? धमकी के बाद आप लोगों ने पुलिस में एफआईआर वगैरह कराया? हाँ, हमने मतलब पुलिस में मतलब इस चीज़ की मतलब आवधानी हाँ एप्लीकेशन दी है, लेकिन उसमें भी मतलब कोई मतलब आगे कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा। क्या बोलते हैं पुलिस वाले? मतलब ये प्रोसेस चल रहा है, इस टाइप से मतलब वो बात करते हैं, बट हाँ। अच्छा, वर्तमान में अभी आप क्या चाह रहे हैं? कोई राजनीतिक धमकी, पॉलिटिकल धमकी? नहीं, वैसे तो धमकियाँ नहीं आ रही, बस ये डॉक्टर्स सॉरी मतलब हॉस्पिटल साइड से मतलब कॉल और मैसेज में। आप लोग क्या चाहते हैं अभी वर्तमान में, आप क्या चाह रहे हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि मतलब जो मित्तल हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाए, और जो डॉक्टर मित्तल का भी जो मेडिकल लाइसेंस है वो भी रद्द किया जाए, ताकि जो ऐसे जो हो रहा है वो आगे भी किसी और के साथ ना हो। पूरा अपना एक नाम बता दीजिए। मेरा नाम नुपुर एक्का है। कहाँ से रहता है? मैं जसपुर की रहने वाली हूँ। पीड़ित परिवार ने बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी से की, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से पीड़ित परिवार को धमकी भरे फोन कॉल आने लगे। वहीं इन सब मामलों में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर सुमन मित्तल ने कहा कि मित्तल हॉस्पिटल पर लगे सभी आरोप निराधार हैं। मित्तल हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर सुमन मित्तल ने पीड़ित परिजनों पर ही अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार अस्पताल प्रबंधन से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है। मैम, ये जसपुर का जो मामला आया है उस पर अब ये हो रहा है कि जो पीड़ित पक्ष है वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की तरफ से उन्हें धमकाया जा रहा है कॉल करके, क्या ये बात सही है? नहीं, ये सर ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इनफैक्ट ये ऐसा है कि हम लोगों को थर्ड पार्टी के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है पैसों के लिए। और पेशेंट हमारे पास जब आए थे तो काफ़ी गंभीर स्थिति में आए थे और उनको सेरेब्रल हेमरेज था, यानी कि ब्रेन के अंदर में ब्लीडिंग हो गई थी, उस स्थिति में आए थे और वो काफ़ी दिनों तक एडमिट भी रहे। उसके बाद वो अपने मरीज़ को स्वेच्छा से लेकर
चले गए थे। इनफैक्ट हमारे यहाँ उनके मरीज़ की डेथ भी नहीं हुई थी, जैसा कि वो लोग बता रहे हैं। और हम उन लोगों के द्वारा हम लोगों को पैसे के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है। और एक थर्ड पार्टी यानी कि एक लड़की है जो कि मरीज़ की डायरेक्ट रिश्तेदार नहीं है, वो शायद भांजी है या कज़न भांजी है, वो और उनके कुछ सहयोगी जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं कि हम आपको बदनाम करेंगे, आप हमको पैसे दीजिए और हम आपका न्यूज़ पोर्टल में डालेंगे। ऐसे करके कई बार हम लोगों को परेशान किया गया। इनफैक्ट एक बार तो वो लोग 5-6 लोग आए भी थे और हर चीज़ को रिकॉर्ड भी करते हैं। जहाँ तक पैसे की बात है कि उसके बारे में ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन हम लोगों ने रिस्पेक्टेड सीएमओ सर को दिया हुआ है कि किन परिस्थितियों में क्या चीज़ें हुई थी। एक बार उस बच्ची का फ़ोन आया था, जो कि वो 20 साल की बच्ची है और उसके पीछे कुछ और लोग हैं जो उनको बहका करके पैसा वसूली करना चाह रहे हैं। और मेरी खुद की बच्ची 20 साल की है, तो मैं इनको ये समझाया था कि बेटा ये काम नहीं करना चाहिए, आप लोगों के पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है और आप इस तरह से कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स से हम बात करेंगे। और जसबूर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो हम आपके पेरेंट्स से भी आके बात कर सकते हैं कि जिस तरीके से एक अच्छे घर की लड़की दूसरे लोगों के बहकावे में आकर के हम लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है, ना तो सामाजिक तौर पे। और अगर अपन मेडिको लीगल बात करें तो भी इस तरीके की चीज़ें सही नहीं है। ये बातें मैंने उनको प्यार से समझाई थी। पीड़ित पक्ष वहीं जब आज हमारी टीम राष्ट्रीय जगत विजन ने रायपुर CMHO डॉक्टर मिथिलेश चौधरी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है और कार्रवाई के लिए उन्होंने निर्देशित। सर, रायपुर जिले में जितने भी हमारा अस्पताल है, 2 शिफ्ट में उनका जो होता है देखने का, तो सर सेकेंड शिफ्ट में डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं और उनको पूछने से बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो है सुबह से लेकर 2, 2:30, 3 बज जाता है हमको देखते देखते OPD, इस वजह से हम शाम को नहीं बैठते। नहीं, ऐसा नहीं है, उनका रोस्टर बना हुआ है और ड्यूटी आवर जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित उसमें तो रहना ही पड़ेगा। ये शिकायत आपकी तरफ से मेरे को जानकारी जो मिली है उसकी मैं जांच करवा लेता हूं और कार्रवाई भी होगी इस पर। कई मतलब हॉस्पिटल में तो संचालक भी मौजूद नहीं है सर, छुट्टी में है और अटेंडेंस उनका बिल्कुल लग रहा है। नहीं, वो भी मैं दिखवाता हूँ, ज़्यादा नहीं है, मैं उसको निश्चित रूप से जांच करा के कार्रवाई भी करूँगा। हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से मिल रही धमकी को लेकर पीड़ित परिवार ने रायपुर के पंडरी थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में पंडरी मुआ थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर कार्रवाई जारी है। बता दें कि पीड़ित परिवार ने हॉस्पिटल प्रबंधन की शिकायत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्य सचिव से भी की है। जसपुर निवासी नूपुर एक का द्वारा एक आवेदन दिया गया है। एक आवेदन तो हॉस्पिटल द्वारा इलाज में ज़्यादा पैसा लेने के संबंध में है, आयुष्मान कार्ड से अतिरिक्त जिसकी जांच अलग चल रही है। और धमकी के संबंध में उनके द्वारा कुछ स्क्रीनशॉट चैटिंग के, व्हाट्सएप चैटिंग के स्क्रीनशॉट दिए गए हैं। इस संबंध में जो हमारे विवेचक हैं वो जांच कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट मतलब प्रार्थी का तो ले ही लिया गया है, डॉक्टर और हॉस्पिटल की टीम का भी स्टेटमेंट लेके जो भी कार्रवाई बनती होगी अग्रिम करेंगे उसमें। हॉस्पिटल की तरफ से इस संबंध में कुछ शिकायत थाने में की गई है? हॉस्पिटल के तरफ से अभी तक थाने में कोई शिकायत नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।